यह एक पागल राजकुमारी थी जिसकी शादी के लिए एक अजीब शर्त थी। वह अपने होने वाले पति के साथ लुका छिपी खेलती थी। अगर वह उसे ढूंढ लेती तो उसका सर कलम करवा देती, लेकिन अगर वह उसे नहीं ढूंढ पाती तो वही उसका पति बनेगा। कई युवराज और बहादुर युवक दौलत और नाम के लालच में आए, लेकिन कोई नहीं बच पाया। हर बार राजकुमारी उन्हें ढूंढ ही लेती थी, क्योंकि उसके पास एक जादुई दर्पण था जो दुनिया के किसी भी कोने में छुपे व्यक्ति को दिखा देता था। फिर एक दिन एक युवक मार्ग राजकुमारी की चुनौती स्वीकार करता है। राजकुमारी ने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया, लेकिन शर्त तय हुई। अगर 3 दिन में वह उसे ढूंढ लेती है तो उसकी मौत पक्की है। मार्क मान गया और सीधा नदी किनारे गया और एक मछली से मदद मांगी। ये कोई आम मछली नहीं थी, ये वही माँ मछली थी जिसे कुछ समय पहले मार्क और उसके चाचा ने जाल में फंसाया था। उस दिन वे दोनों मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मछली बहुत बड़ी थी जिसे किनारे तक खींचा नहीं जा सकता था। चाचा ने कुल्हाड़ी लाने का फैसला किया और मार्क को मछली पकड़ने को कहा। तभी मछली ने बोलना शुरू किया। उसने मार्क से विनती की कि उसे छोड़ दे। उसके बच्चे भी कूद कूद कर रोने लगे। मार्क मुश्किल में था। एक तरफ गुस्सैल चाचा था, दूसरी तरफ एक बेबस माँ और उसके बच्चे। चाचा वापस आने ही वाला था, इसीलिए मार्क ने एक चाल चली। उसने जाल को छोड़ते हुए ऐसा नाटक किया जैसे मछली खुद ही छूट गई हो। चाचा ने गुस्से में उसे खूब डांटा, लेकिन मछली बच गई। अब वही मछली मार्क की मदद करने को तैयार थी। उसने मार्क से कहा कि वो उसके पेट में छिप जाए और वो उसे गहरे समुद्र में ले जाएगी। मार्क ने ऐसा ही किया। अब तीसरा दिन आया। राजकुमारी ने अपना जादुई शीशा उठाया और मार्क को आसानी से ढूंढ लिया। उसे बंदी बना लिया गया और सर कलम की तैयारियां शुरू कर दी गयी। लेकिन ठीक समय पर मार्क ने बोला, ये शीशा एक बार ही काम करता है, अगली बार आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगी। राजकुमारी थोड़ी उलझन में थी, इसीलिए उसने उसे 3 मौके देने का फैसला किया ताकि यह साबित हो सके कि वो हार गया है। अब दूसरी बार छिपने की बारी थी। इस बार मार्क ने एक पंख निकाला और एक चिड़िया को बुलाने की तैयारी की।